स्वतंत्र महसूस करने पर ही खुशी प्रकट होती है। जब आप खुशी को नहीं जानते हैं तो यह महज एक विचार है, और जब आप इसे जानते हैं तो यह आप ही हैं। खुशी एक इंसान की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं तभी खुशी प्रकट होती है। जब हम अपने स्व से, अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि यह विडंबनापूर्ण है कि खुद खुशी का स्रोत होने के बावजूद हम इसे हर जगह ढूंढते रहते हैं। हमें उन कारकों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण और तीसरा वित्त, चौथी है महत्वाकांक्षा। मान लीजिए कि हमारे पास पहले तीन हैं, लेकिन हम अति महत्वाकांक्षी हैं, तो यह हमारी स्थिति को उत्तेजित कर देगा। इच्छा का अर्थ है भविष्य में इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से खुशी प्रदर्शित करना। यदि आप कहें कि जब आप सभी इच्छाओं से छुटकारा पा लेंगे तब खुश होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। चुनौती अपनी गतिविधियों को छोड़े बिना खुश रहने की है। यह एक ऐसा कौशल है जो सीखा जाता है। इसके लिए छोटे बच्चों से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। उनकी आकांक्षाएं होती हैं, फिर भी वे पल में खुश रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वही करते हैं जो आवश्यक है, लेकिन उन तक ही सीमित नहीं रहते। उनका मन आसानी से एक चीज से दूसरी चीज पर जाता रहता है। हमें मन को इच्छानुसार निर्देशित करना और किसी भी चीज पर अटके न रहने की क्षमता विकसित करनी होगी। खुशी एक दृष्टिकोण है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने संतोष या खुशी को एक नियम, एक व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में प्रतिपादित किया है। आपको खुद को खुशी के मूड में ढालना होगा। यह सिर्फ एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुशी के स्वभाव में बने रहने का प्रयास करना होगा। दुनिया की किसी भी चीज को अपनी खुशी में खलल न डालने देने का दृढ़ संकल्प विकसित करें। यही ज्ञान का उद्देश्य है। यही वेदांत का मुख्य विषय है। कई सन्यासियों के नाम आनंद से खत्म होते हैं। उनका नाम ही उन्हें याद दिलाता है कि वे आनंदमय हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं और अपने चारों ओर खुशियां फैलाने के लिए यहां हैं। कोई भी मनुष्य अपने घर परिवार या अड़ोस पड़ोस से कटा नहीं रहता है। यदि परिवार में एक व्यक्ति दुखी है तो इसका प्रभाव अन्य सभी सदस्यों पर पड़ता है। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि खुशी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, पर यह हमारे पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है। जब अगली गली में दंगे हों तो कोई भी खुश होने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना होगा। खुशहाल समाज का लक्ष्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक निकायों का मुख्य लक्ष्य एक खुशहाल सूत्र और स्वस्थ समाज बनाना होना चाहिए। लक्ष्य न बनाना पड़े, इसके लिए लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाने के फायदे उन्हें न बनाने से कहीं और कई गुना ज्यादा हैं। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में कुछ तो ऐसा है कि लोगों में डर बना रहता है और वे हर प्रकार का बहाना ढूंढते हैं ताकि लक्ष्य बनाने से जान बच जाए। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लोग परिणामों के प्रति जवाबदेह नहीं बनना चाहते हैं। अंततोगत्वा, अगर आप लक्ष्य बनाकर उसे पाने में विफल रहते हैं तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कुछ करके विफल होना कहीं ज्यादा अच्छा है बजाय कि प्रयास ही न किया जाए। मैं इस सिद्धांत में थोड़ी काटछांट करता हूं और मेरा यह कहना है, लक्ष्य बनाना और उसके अनुसार दिशा तय करके चलना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय कि लक्ष्य न बनाने और भ्रम में इधर उधर भटकने के। अंततः जो लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, वे जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें अंत में पता चलता है कि वे क्षमता के मुताबिक चीजें हासिल नहीं कर पाए। लक्ष्य बनाना और उसके अनुसार दिशा तय करके चलना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय कि लक्ष्य न बनाने और भ्रम में इधर उधर भटकने के। आपकी जीत एक यात्रा है और हर यात्रा की एक शुरुआत होती है। जब मैं कहता हूं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, तो मैं आपके संपूर्ण जीवन के बारे में बात करता हूं, न कि उसके किसी एक हिस्से की। पूर्व में मैंने जिस जीवन चक्र का जिक्र किया था, क्या वह याद है आपको? ये एक सशक्त टूल है जो आपकी सफलता की यात्रा शुरू कराने में मदद करेगा और मैं आपको इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। इससे पहले कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने की तैयारी करें,
आपको अपने जीवन के वर्तमान की एक सटीक तस्वीर खींचनी होगी और वह तस्वीर निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। याद रखें कि सफलता की नींव का पत्थर है ईमानदारी, और इसकी शुरुआत खुद के ईमानदार बनने से ही होती है। दुर्भाग्य से लोगों में यह जबरदस्त क्षमता होती है कि वे अपने अच्छे गुणों को तो बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, जबकि अपनी कमियों को छोटे से छोटा करके बताते हैं। अगर आप जीवन चक्र वाली प्रक्रिया में ऐसा करते हैं तो आप अपने शुरुआती बिंदु को लेकर विकृत तस्वीर पाएंगे, जिसका असर यह होगा कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा गंभीरता से चल पाएंगे और उसी गंभीरता से उसे हासिल करने की योजना भी बनाएंगे। कोई आदमी धन कमाने में लगा है, धन से उसकी प्रीति है। कोई आदमी पद के पीछे पागल है, पद तो गौण है, प्रतिष्ठा की प्रीति है। जहां भी खोजोगे तुम प्रीति को ही पाओगे। पापी में और पुण्यात्मा में तुम एक ही तत्व को पाओगे, वह तत्व प्रीति है। प्रीति बद्धा बुनियादी सत्य है, इसे हृदय में संभाल कर रखना। प्रीति महंगा सौदा है, हर किसी से मत लगा लेना, जिससे लगाई वैसे ही हो जाओगे। प्रीति का अर्थ ही यही होता है कि मैं यह होना चाहता हूं। राजनेता गांव में आया और तुम भीड़ लगाकर पहुंच गए। तुम गहरे में चाहते हो कि मेरे पास भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, इसलिए पद और प्रतिष्ठा की पूजा है। कोई संगीत सुनता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना में संगीत की छाया पड़ने लगती है। फिर प्रीति के बहुत ढंग हैं, वे समझ लेने चाहिए। एक प्रीति है जो तुम्हारी पत्नी में होती है, मित्रों में होती है, पति में होती है, भाई बहन में होती है। उस प्रीति को हम प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ होता है उसके साथ जो बराबर है, तुमसे ऊपर भी नहीं, तुमसे नीचे भी नहीं, तुम्हारे जैसा है, जिससे आलिंगन हो सकता है, उसको प्रेम कहते हैं। समतुल्य व्यक्तियों में प्रीति होती है तो प्रेम कहते हैं। फिर एक प्रीति होती है माता पिता या गुरु में, उसे श्रद्धा कहते हैं। कोई तुमसे ऊपर है, प्रीति को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, इसलिए श्रद्धा कठिन होती है। श्रद्धा में दांव लगाना पड़ता है। बहुत कम लोगों में वैसी प्रीति मिलेगी जिसको श्रद्धा कहें। माता पिता से कौन प्रीति करता है? कर्तव्य निभाते हैं लोग। अपने से ऊपर प्रीति करने में पहाड़ चढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और ध्यान रखना, तुम अपने से ऊपर जितने ऊपर प्रीति करोगे उतने ही तुम ऊपर जाने लगोगे, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसलिए तो हमने श्रद्धा को बड़ा मूल्य दिया है सदियों से, क्योंकि श्रद्धा आदमी को बदलती है। तुम्हारे हाथ तुमसे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और तुम्हारे पैर किसी ऊर्ध्वगमन पर गतिमान होते हैं। तुम्हारी आंखें ऊंचे शिखरों से टकराती और चुनौती लेती हैं। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसके जीवन में विकास नहीं है। अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है उसका नाम स्नेह है। मेरे देखे अपने से छोटे के प्रति सच्ची प्रीति और ठीक प्रीति तभी होती है जब अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा हो, अन्यथा नहीं होती। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने से छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में एक और क्रांति घटती है, अपने से सम के प्रति सम्यक प्रेम होता है। उसके जीवन में प्रेम का छंद बंध जाता है। छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है, धारा की तरह बहता है उसका प्रेम। वह कोई शर्तबंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसे होोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। एक व्यापारी को रेलवे स्टेशन पहुंचने में देर हो गई, जिसके कारण ट्रेन छूट गई। अगली ट्रेन आने में 5 घंटे थे। उसने आराम करने की सोची और एक धर्मशाला में रुक गया। उसके बगल के कमरे में एक साधु था। वह तीर्थ पर जा रहा था। उसने कमरे में भजन करना शुरू कर दिया तो व्यापारी की नींद खराब हो गई। उसने साधु बोला, तुम भजन करने की जगह काम करो तो जीवन आराम से बिता सकते हो। साधु बोला, प्रभु हमेशा मेरी मदद करते हैं। व्यापारी बोला, क्या तुम्हारे प्रभु तुम्हें खाना खिला सकते हैं? साधु बोला, हाँ। व्यापारी ने साधु को पेड़ पर बैठा दिया और बोला कि अब देखते हैं तुम्हारे प्रभु तुम्हें खाना कैसे खिलाते हैं। साधु वहीं बैठकर भजन करने लगा। करीब 2 बजे तक बंजारे वहां से गुजरे। उन्होंने सोचा क्यों न भोजन किया जाए। तभी उनकी नजर डाकू के समूह पर पड़ी। वे अपना खाना वहीं छोड़कर चले गए। डाकू पास आए, उन्हें पकता हुआ खाना दिखा। वे खाना बनाने वाले को खोजने लगे। तभी उनकी नजर साधु पर पड़ी। उन्होंने साधु को बुलाया और बोले, तूने इसमें जहर मिलाया है ना? डाकू ने साधु को बांध दिया और खाना खिला दिया।
जब डाकू खाना खाकर चले गए तो व्यापारी आया और साधु से बोला, मुझे क्षमा करें, जीवन के अपने ध्येय की पूर्ति के लिए कठोर तप की आवश्यकता पड़ती है। मानव जीवन का ध्येय आत्मतोष प्राप्त करना है और इसकी प्राप्ति का उपाय मानवीय सामर्थ्य का विकास करना है। सामर्थ्य का विकास साधना से होता है और साधना तप के बिना पूरी नहीं होती। निरंतर साधना और परिश्रम ही तप है, किंतु तप के साथ ही त्याग का शब्द भी जुड़ा है। जो तप त्याग के लिए किया जाता है वही तप है। तप के लिए तप करना तप नहीं कहा जा सकता। उसे शारीरिक और मानसिक विकारों का प्रादुर्भाव होता है। उसे आत्म परितोष का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। तप के साथ संग्रह का कोई स्थान नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।